प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक है बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एडवांस और मेंस में 100% क्वेश्चन आता है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, इससे क्वेश्चन तो आता ही आता है। इसमें पहले तो बेसिक्स पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम PYQs करेंगे 2025 वाले, 2024 वाले और 2023 वाले। लेकिन ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। पहले भी लेक्चर कुछ करवाए हुए हैं, वो आपको एक बार बता देते हैं जल्दी जल्दी, कि अगर आपको वो देखने हो, किसी बच्चे को, कोई नया बच्चा आया हो तो उसके लिए हेल्प हो जाएगी। देखो, आप YouTube पे जाके ये पूरा नाम सर्च कर लो, यहां तक JEE भी लिख देना। ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा आपके पास ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट। ये सारी प्लेलिस्ट है, इसमें मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर, 3D, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये और प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन के आप प्रोबेबिलिटी को टच मत करना, फायदा नहीं होगा कोई, ठीक है। अब ये प्लेलिस्ट है प्रोबेबिलिटी की, इसमें पहले लेक्चर नंबर 7 तक ना आपको 11th की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ये देखो, ये 7 लेक्चर तक आपको 11th की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। यहां से 12th की प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के ऊपर 2 लेक्चर। अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, हमारे टॉपिक है, 2 टॉपिक है आज के। एक है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और दूसरा है बेस थ्योरम। दोनों सेम ही है, मतलब सिमिलर है, ठीक है। तो एक पहले तो पढ़ लेते हैं कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, क्योंकि इसके ऊपर भी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया, लेकिन पहले सबसे जरूरी ये चीज है कि आपको समझना। तो देखो जरा, ये मान लो आपके पास एक सैंपल स्पेस है, ठीक है। सैंपल स्पेस तो समझते हो ना, ये पूरी एक सैंपल स्पेस है। अब हम इसमें कुछ इवेंट्स ले रहे हैं। ये मान लो आपका E1 इवेंट्स है, ये E2 इवेंट है, ये E3 इवेंट है और लास्ट में ये EN इवेंट है, ठीक है। इवेंट समझते हो ना, जैसे एक कॉइन को टॉस करो तो हम पूछे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड यहाँ पे इवेंट है। इवेंट इज अ सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस, ठीक है। हमने ये पूरी सैंपल स्पेस ली और इसमें E1, E2, E3, EN ये क्या है, ये इवेंट्स है। और अगर आप इन सबका इंटरसेक्शन करोगे ना, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 अप टू सोन EN, इसकी इंटरसेक्शन 5 होगी, चेक कर सकते हो। और अगर आप इन सबका यूनियन करोगे, तो इन सबका यूनियन करने पे सैंपल स्पेस आएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ो तो यही लिखा हुआ, देखो, लेट इट बी द सैंपल स्पेस E1, E2, E3 बी एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स। समझ गए ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब करना क्या है, आपको पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, एक सैंपल स्पेस दे दी जाएगी और E1, E2, E3, EN इवेंट्स दे दिया जाएगा और आपको पूछेगा बताओ, इस आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक ही प्रोबेबिलिटी पूछेगा, ठीक है। आपके पास सैंपल स्पेस दी जाएगी, E1, E2, E3, EN इवेंट दे दिए जाएंगे और आपको पूछेगा बताओ जी इस ए की प्रोबेबिलिटी क्या है ना। तो ए की प्रोबेबिलिटी देखो कैसे निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, एक चीज नोट करना, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन E1, इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन E2, इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन E3 और इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन EN, है ना। ये E1 और ए का कॉमन पोर्शन है, ये E2 और ए का कॉमन पोर्शन है। और अगर आप इन सबका यूनियन कर लो, इन सबका यूनियन कर दो, ए मिल जाएगा। ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3 अप टू सो ऑन ए इंटरसेक्शन EN। इन सबका यूनियन करोगे, आप खुद ही दिमाग लगाओ ना, अगर आप इन सबका यूनियन करो, इसका 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 इसका, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, ए मिल जाएगा। अब इन सब पे प्रोबेबिलिटी लगा दो, इन सब पे प्रोबेबिलिटी लगा दो, तो प्रोबेबिलिटी ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन E1। देखो, यूनियन को बोलते हैं या तो और बोलते हैं, और को बोलते हैं प्लस, तो बीच में डालो प्लस, फिर लिखो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन E2, फिर लिखो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन E3 और फिर लिख दो प्रोबेबिलिटी
ए इंटरसेक्शन ई एन, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ए इंटरसेक्शन ई एन, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। आपको पूछेगा ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। और इसी चीज को आप बंद करके ऐसा भी लिख सकते हो, आप इस पूरे को बंद करके सिग्मा में लिख सकते हो, सिग्मा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ई आई, और आई आपका कहां से होगा 1 2 3 n, तो आप लिख सकते हो आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है जी। तो इसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, आपको सब क्लियर हो जाए। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा जी, जैसे देखो यही लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया हुआ है, यहां पे डेफिनेशन पूरी आप चाहो तो यहां से देख सकते हो। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखो, आप इसको ध्यान से समझना। बैग 1 कंटेन्स, तो थोड़ा सा ना छोटा कर लेते हैं। एक बैग है, पहला बैग है जिसमें 4 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ये पहला बैग आ गया, ठीक है। और एक दूसरा बैग भी है, देखो ये पहला बैग है जिसके अंदर 4 व्हाइट है और 5 ब्लैक है। दूसरा बैग है जिसके अंदर 2 ब्लैक, एक सेकेंड, 2 कंटेन एंड व्हाइट बॉल्स। अच्छा बैग सेकेंड है, ठीक है, ये बैग सेकेंड है, ये 1 बैग है और ये दूसरा बैग है, ठीक है। इस बैग के अंदर n व्हाइट बॉल्स है और 3 ब्लैक बॉल्स है, ठीक है। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 एंड ट्रांसफर टू बैग 2। एक बॉल इसमें से निकालो, वो इसमें रिप्लेस कर दो, ठीक है। एक काम करो, इसको बैग को इधर बना लो, ये दूसरा बैग यहां बना लो, ये सेकंड बैग हो गया, ठीक है। अब देखो आपने क्या करना है, एक बॉल इसमें से निकालो और इसमें कितनी थी यहां पे लिख दो, n व्हाइट और 3 ब्लैक। क्या लिखा हुआ है पढ़ो, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, इसमें से एक बॉल निकालनी है, एंड ट्रांसफर टू बैग 2, इसमें से कोई भी एक बॉल निकालो। जैसे मान लो आपने इसमें से एक व्हाइट बॉल निकाली, 1 व्हाइट बॉल आपने निकाली, और वो व्हाइट बॉल उठा के इसमें डाल दो, तो इसमें एक व्हाइट एक्स्ट्रा आ गई, 1 + 1 व्हाइट। एक व्हाइट बॉल इसमें से निकाली, वो इसमें डाल दी। इसी तरह अब दूसरा केस ऐसा भी तो हो सकता है कि आप इसमें से ब्लैक बॉल भी तो निकाल सकते थे, जैसे हमने व्हाइट निकाली तो ब्लैक भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये पहला बैग हो गया और ये दूसरा बैग हो गया। इसमें 4 व्हाइट थी, 5 ब्लैक थी, इसमें n व्हाइट थी और 3 ब्लैक थी। अब आप क्या करो, इसमें से एक व्हाइट बॉल निकालो, एक ब्लैक बॉल निकालो। 1 ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 to 2, 1 ब्लैक निकालो, ठीक है। यहां तक की कहानी हमने आपको बता दी। अब इसकी आगे की कहानी, अ बॉल इज देन ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम बैग 2। अब इसमें से एक बॉल निकालनी है, वो इसमें से भी हो सकती है, इसमें से भी हो सकती है, एक बॉल निकालनी है। अ बॉल इज ड्रॉन, इसमें भी अ बॉल इज ड्रॉन, वो यहां से दोनों में से किसी में से भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद पढ़ो, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, कहता है कि जो आप यहां पे बॉल निकाल रहे हो वो कौन सी बॉल निकालनी है, व्हाइट बॉल निकालनी, ठीक है। जो बॉल यहां से निकालोगे वो यहां से और यहां से, दोनों में से व्हाइट बॉल निकालनी है, ठीक है। व्हाइट बॉल निकालनी है और इस व्हाइट बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 29/45 दी है, तो आपको निकालना n, ये निकाल, ठीक है। अब क्या करो, इसमें पहले इसको a मान लो, है ना, इसको E1 मान लो और इसको E2 मान लो। आपके पास a की प्रोबेबिलिटी दी है, a की प्रोबेबिलिटी है 29/45। देखो ध्यान से, आपके पास a की प्रोबेबिलिटी दी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, E1 a/E1, E2 a/E2, है ना। अच्छा एक चीज और देख लो, इसमें देखो, इसमें दो इवेंट है, एक आपने व्हाइट बॉल इसमें से निकाली थी और एक ब्लैक बॉल निकाली थी,
ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लगाओ, प्रोबेबिलिटी E1 A बाई E1, प्रोबेबिलिटी A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E1 इंटू A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू A बाई E2। ठीक है, अब A की प्रोबेबिलिटी यहां पे लिखो 29/45, E1 की प्रोबेबिलिटी, E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम यहां पे निकालते हैं। देखो E1 क्या, आपने इसमें से एक व्हाइट बॉल निकाली थी, इसमें से एक व्हाइट बॉल यहां पे ट्रांसफर की, तो यहां पे व्हाइट बॉल कितनी थी, 4 में से एक निकाली, तो 4C1, 4C1 का मतलब हो गया 4 में से एक निकाली है, और ये कितनी है, 4 + 5 9, 9C1। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 4/9। अब इसी तरह E2 की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लो। E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, E2 क्या, 1 ब्लैक बॉल, आपने इसमें एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर की, तो ब्लैक बॉल कितनी थी, 5 में से एक। ठीक है, 5 में से एक 5C1, और टोटल 5 + 4 9, 9C1, 5/9। अब हमें A बाई, देखो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है A बाई E1 की। A बाई E1 का मतलब होता है A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब E1 हो चुका है। ठीक है, A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब E1 हो चुका है। E1 में क्या किया आपने, इसमें एक व्हाइट बॉल रिप्लेस किया, आपने क्या किया, इसमें एक व्हाइट बॉल रिप्लेस किया। अब आपको क्या करना है, इसमें से देखो, इसमें से एक व्हाइट बॉल निकालनी है A बाई E1। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें व्हाइट बॉल कितनी है, इसमें व्हाइट बॉल कितनी है, n+1, इसमें से एक निकालनी है ना। देखो अब बॉल इज ड्रॉन, तो n+1, इसको लिखो n+1 C1, तो वो n+1 ही हो जाएगा, अपॉन टोटल, टोटल देखो कितनी है, n+3 + 1 4, n+4 C1, तो n+4 हो जाएगा। अब आ जाओ A बाई E2। A बाई E2 का मतलब है कि आपको A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब E2 हो चुका है। E2 में क्या हुआ, E2 में आपने एक ब्लैक बॉल इसमें डाली, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपको व्हाइट की निकालनी है, तो व्हाइट कितनी है यहाँ पे, n व्हाइट बॉल है, तो क्या बनेगा, n व्हाइट बॉल है, तो n में से एक निकाल लो, nC1, और टोटल कितनी है, टोटल n+3 + 1, n+4, n बाई n+4, बस इसमें वैल्यू डाल दो, n आ जाएगा। E1 की प्रोबेबिलिटी 4/9, E2 की प्रोबेबिलिटी 5/9, 4/9 इंटू A बाई E1 ये दिया हुआ है, n+1 अपॉन n+4, E2 की प्रोबेबिलिटी 5/9 इंटू A बाई E2 की प्रोबेबिलिटी n अपॉन n+4। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व तो कर ही लोगे, ये बनेगा 29/45, इसका एलसीएम ले लो, 9 इंटू n+4, एलसीएम तो सेम ही आ गया, ये बनेगा 4n, देखो ऊपर बनेगा 4n+4, और ये बनेगा 5n, तो ये बना 9n+4, ये टर्म और ये कैंसिल, 9 5 45, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 29n, 29 इंटू 4 116, 5 9 45n, और 5 4 20। देखो 116 में से 24 गया 96, 45n में से ये बनेगा 16n, तो ये कट जाएगा, तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगी हमारी लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन। पहले देख लो इसको, हम अब इसके बाद बेस थ्योरम करवाने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या होती है, वैसे सेम जैसे पहले आपने किया डब्बा बना लो, वैसे सेम बनाओ बेस थ्योरम में भी, जो आपने पीछे किया था। ये आपका था E1 E2 E3 और ये En है ना, ये E1 था, ये E2 था, ये E3 था, ये En सोन, ये En था, और बीच में आपका A था। ठीक है, देखो अगर आपको A की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो लगाना है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर आपको A की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, इसने पूछी E1/A की प्रोबेबिलिटी, या E2/A की प्रोबेबिलिटी, या E3/A की प्रोबेबिलिटी, या En/A की प्रोबेबिलिटी, तो लगानी है बेस थ्योरम। ठीक है,
मान लो आपको पूछेगा प्रोबेबिलिटी लगाओ E1/A, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो इस पे क्या लगानी है आपने, बेस थ्योरम। अब देखो E1/A को क्या लिख सकते हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, E1 इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी E1/A, प्रोबेबिलिटी E1/A इज इक्वल टू, देखो प्रोबेबिलिटी A/E1 क्या होता है, अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाओ, प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी E1, है ना, इस E1 को यहां ले जाओ, तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन E1 क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू A/E1। अब देखो A इंटरसेक्शन E1 इज सेम एज E1 इंटरसेक्शन A, ये बराबर होते हैं, है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन A ये सेम है, तो हम इसकी जगह क्या ये लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1, चलेगा। और डिवाइड में क्या, डिवाइड में दिया प्रोबेबिलिटी A की प्रोबेबिलिटी, इस पे हमने फॉर्मूला लगा दो, ये वाला प्रोबेबिलिटी A को ये लिख दो, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी E1 इंटू A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E2 प्लस सो ऑन, प्रोबेबिलिटी En इंटू प्रोबेबिलिटी A/En। इसी को बोला जाता है बेस थ्योरम। इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है बेस थ्योरम, बेस थ्योरम। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपने क्या याद रखना है, अगर आपको A की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, अगर E1/A पूछा तो बेस थ्योरम, ऐसे अगर E2/A पूछा, E2/A का क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो डिनोमिनेटर सेम रखना है, नीचे कोई चेंज नहीं होगी, नीचे यही लिखना है आपको, बस यहां पे 1 की जगह 2 कर देना, तो ये बनेगा E2 इंटू A/E2, नीचे वही सेम, नीचे कोई चेंज नहीं, E1 इंटू A/E1, E2 इंटू A/E2 और प्लस सो ऑन En इंटू A/En। इसी को बोलते हैं बेस थ्योरम। अगर प्रोबेबिलिटी पूछी उसने E3/A की, तो यहां पे E3 कर देना, तो आपको समझ आ गया दोनों में फर्क क्या है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कब लगाना है और बेस थ्योरम कब लगाना है। अब देखो जरा इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन, जैसे यही क्वेश्चन, ठीक है, ये फॉर्मूला है पूरा, आप इसको फॉर्मूले की तरह ले सकते हो, ये प्रोबेबिलिटी A है, ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है इसको A बोलते हैं। अच्छा जी, देखो जैसे ये क्वेश्चन, बैग B1 कंटेन्स, पहले इसको इसको बना लो, ठीक है, आपने इतने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए ना, आपको और करने की जरूरत भी नहीं है, काफी है, सफिशिएंट होगा ये। तो देखो बैग B1 कंटेन्स और B2 कंटेन्स और B3 कंटेन्स, इसमें 3 बैग हैं, एक बैग, दूसरा बैग, तीसरा बैग, इसमें 3 बैग हैं, एक B1 है, एक B2 है और एक B3 है। B1 में 6 व्हाइट 4 ब्लू, 6 व्हाइट 4 ब्लू। बैग B2 में 4 व्हाइट 6 ब्लू और बैग 3 में 5 व्हाइट 5 ब्लू। ठीक है, आपको बोलता है वन ऑफ द बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, कहता है कि कोई भी एक बैग सेलेक्ट करो, कोई भी एक बैग सेलेक्ट करो और इसमें से एक बॉल निकालो। अब बॉल इज ड्रॉन, इसमें से भी कोई एक बॉल निकालो और इसमें से भी कोई एक बॉल निकालो। अब बॉल इज ड्रॉन, यहां तक की कहानी हमने आपको बता दी। अब यहां तक की कहानी देखो, इफ द बॉल इज व्हाइट, कहता है कि अगर जो आप बॉल निकाल रहे हो वो इसमें से इसमें से इसमें से, अब वो व्हाइट बॉल होनी चाहिए। कौन सी बॉल होनी चाहिए, व्हाइट बॉल। ठीक है, वो कौन सी बॉल होनी चाहिए, व्हाइट बॉल।
देन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैक टू, कहता है कि जो आप बॉल निकाल रहे हो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बैक टू से हो। ठीक है, तो देखो इसको E1 मान लो, इसको E2 मान लो, इसको E3 मान लो और इसको A मान लो। अब आपको देखो अगर इसने पूछा होता व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो क्या लगाते, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, लेकिन इसने ये नहीं पूछा। इसने पूछा है द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैक टू को क्या लिया हमने, E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लेकिन कंडीशन भी लगाई है, कंडीशन ये लगाई है कि इफ द बॉल इज व्हाइट, और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल व्हाइट होगी, तो व्हाइट को आपने ए लिया, तो आपको निकालना है E2 बाई ए। तो बस यहाँ पे बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगा दो, अभी तो किया ये वाला, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो। ठीक है, तो अब लगाओ E2 बाई ए, प्रोबेबिलिटी E2 बाई ए का फॉर्मूला लगा लो, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी E2 इंटू ए बाई E2 होल डिवाइडेड बाय, इसमें देखो तीन केसेस है, ठीक है, तो यहां पे E1 इंटू ए बाई E1 प्लस E2 इंटू ए बाई E2 प्लस E3 इंटू ए बाई E3। अब एक एक करके वैल्यू निकाल लो। सबसे पहले E1 की प्रोबेबिलिटी निकालो, E1 की प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर E2 की निकालो, फिर E3 की निकालो। देखो यहां पे E1 E2 E3 क्या है, E1 पहला बैग है, E2 दूसरा बैग है, E3 तीसरा बैग है, तो तीन बैग है, तो तीन बैग हो गए, टोटल हो गए तीन बैग, टोटल क्या हो गए तीन बैग, तीन बैग हो गए। और ये E1 वाला ये बैग वन तो एक ही है, तो 1/3। इसी तरह ये भी 1/3, ये भी 1/3। समझ आया? देखो ना टोटल बैग है तीन, B1 के पास एक ही बैग है तो 1/3, B2 के पास भी एक ही बैग है तो 1/3, B3 के पास भी एक ही बैग है तो 1/3, है ना। अब आ जाओ A बाई E1। A बाई E1 का मतलब क्या होता है, A बाई E1 का मतलब होता है कि आपको A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब E1 हो चुका है। E1 में आपने एक व्हाइट बॉल निकाली थी, है ना, इस बैग से एक व्हाइट बॉल निकाली, तो अब आपको A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। A क्या है, व्हाइट बॉल। इस बैग में कितनी व्हाइट है, इस बैग में व्हाइट है 6, 6 में से एक निकालनी है, तो 6C1 और टोटल 6 + 4 10, 10C1, तो ये बनेगा 6/10। अब आ जाओ A बाई E2। A बाई E2 है, अब आपको इसमें से एक व्हाइट बॉल निकालनी है, तो व्हाइट बॉल कितनी है 4, 4C1 अपॉन 6C1 4/10, और इसी तरह E3 एक व्हाइट निकालनी है 5/10। बस इसमें वैल्यू डाल दो। E2 की प्रोबेबिलिटी 1/3, A बाई E2 की प्रोबेबिलिटी 4/10, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, A बाई E1 की प्रोबेबिलिटी 6/10, ये बनेगा 1/3 4/10, ये बनेगा 1/3 5/10। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, 4 6 4 10 15, 4/15 आंसर। ये लो जी, देखो इसको यहां तक ये भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते आगे तीसरे में देखो क्या दिया हुआ है, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉल्स। आपके पास क्या देके रखी हुई है, 3 आइडेंटिकल बॉल्स हैं, बैग्स है सॉरी, 3 बैग्स है कंटेनिंग 10 बॉल्स हुज कलर्स आर दिस। देखो वैसे ही सेम बना लो, ये आपके पास 3 बैग है, एक बैग, दूसरा बैग, तीसरा बैग, ये 3 बैग है, इसका नाम बैग 1 B1 B2 B3। ठीक है, इस बैग के अंदर 3 रेड 2 ब्लू 5 ग्रीन, 3 रेड 2 ब्लू 5 ग्रीन। ठीक है, अगले में 4 रेड 3 ब्लू और 3 ब्लू और 3 व्हाइट 3 ग्रीन, और तीसरे वाले बैग में 5 ग्रीन 5 रेड 1 व्हाइट 1 ब्लू और 4 ग्रीन, 1 ब्लू 4 ग्रीन। ठीक है, अ पर्सन चूजेस अ बैग एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ बॉल। कहता है कि कोई भी एक बैग लो, उसमें से एक बॉल निकालो। ठीक है, हमने इसमें से भी एक बॉल निकाली, इसमें से भी एक बॉल निकाली, और इसमें से भी एक बॉल निकाली।
इफ द बॉल इज रेड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम बैग 1 इज पी। कहता है कि जो आप बॉल निकाल रहे हो वो कौन सी होनी चाहिए, बॉल रेड होनी चाहिए। कौन सी बॉल होनी चाहिए, रेड बॉल होनी चाहिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया जो पीछे किया, वही सेम क्वेश्चन है ना। तो उसकी प्रोबेबिलिटी को पी दिया हुआ है। ध्यान से देखो, दोबारा पढ़ो। इफ द बॉल इज रेड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम बैग 1, तो आपको बैग 1 से प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब ये E1, ये E2, ये E3। तो आपको निकालना है यहां पे जो P है वो क्या है, E1/A, ये A है। आपको E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब बॉल कौन सी होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार P निकाल लो, फिर Q के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले P निकालो जल्दी से। ठीक है, इसी तरह दूसरे में क्या दिया है, इफ द बॉल इज ग्रीन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम बैक थर्ड इज Q, देन द वैल्यू ऑफ 1/P + 1/Q। तो बेसिकली करना क्या है, दूसरे इसमें दो पार्ट है। पहले आप P निकालो, P निकलेगा, फिर रेड की जगह ग्रीन कर देना, वो Q हो जाएगा। ठीक है, तो लगाओ फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू A/E1, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3 इंटू A/E3। ठीक है, तो बैग कितने हैं, बैग देखो E1 की प्रोबेबिलिटी, बैग तो 3 ही है, तो E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3। अब A/E1 क्या होगा, आपको इस वाले बैग से रेड बॉल निकालनी है। रेड बॉल कितनी है, 3 में से एक निकालनी है, और टोटल 10 है, तो 3/10। फिर ये भी E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3 और A/E1 की प्रोबेबिलिटी 3/10। फिर E2 की प्रोबेबिलिटी 1/3, A/E2, इसमें से रेड बॉल निकालो, रेड कितनी है, 4/10। और फिर E3 वापस वही 1/3 और A/E3, इसमें कितनी रेड है, 5/10। इसको सॉल्व कर लो, तो ये बनेगा 3 3 3 4 7 7 और 5 12। तो ये बन गया, P की वैल्यू आ गई 3/12। अब इसी तरह आपको Q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, Q की वैल्यू में क्या करना है आपने, इस बार यहां पे ग्रीन कर दो, क्या कर दो, ग्रीन कर दो। और आपको बैग कौन से निकाल, थर्ड बैग से निकालनी है। थर्ड बैग को E3 लिया, E3/A लेना है आपको। ठीक है, तो लगाओ फॉर्मूला। ऊपर आएगा प्रोबेबिलिटी E3 इंटू A/E3, और नीचे सेम, नीचे वही सेम लिखना है, E1 A/E1, फिर E2, फिर यही सेम लिखना है, फिर यही सेम लिखना है। ठीक है, नीचे वाला यही सेम। देखो E3 की प्रोबेबिलिटी आपने लिखी थी 1/3, नहीं, E3 की प्रोबेबिलिटी 1/3, A/E3। देखो A/E3 हो गया। अब ग्रीन कितनी है इसमें, 4/10। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, पहले E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3, A/E1, जैसे ये सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं, A/E1, इसमें ग्रीन कितनी है, 5/10, टोटल 10 है। और 1/3 E2 में देखो, E2 में कितनी ग्रीन है, E2 में ग्रीन है 3/10। ठीक है, फिर E3 की प्रोबेबिलिटी 1/3, और ये तो निकाला ही हमने 4/10। इसको सॉल्व कर लो, ये Q हो जाएगा। देखो 5 3 15, 5 3 8, 8 और 4 12, है ना, ये भी सेम आ गया, 5 3 8, हाँ 12। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 1/P + 1/Q, 1/P + 1/Q। तो P की वैल्यू कितनी आई, P की वैल्यू 3/12, इसकी 4/12, 3/12 प्लस 4/12, तो ये बनेगा 12/3, ये बनेगा 12/4, है ना, 12/3 और 12/4, तो ये बचा 4 और 3, 7 आंसर। देखो जी, इसको यहां तक, ये तीसरा भी कंप्लीट, 7 इसका आंसर हो गया। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 balls are selected at random 1 by 1 without replacement from a bag containing 4 white and 6 black balls.
the probability that the first selected ball is black given that second selected ball is also black is m by n, where GCD m and n is 1, then m plus n is equal to। देखो कैसे करेंगे, एक बार इसको दोबारा पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो कहता है कि आपके पास एक बैग है, इस बैग के अंदर 4 व्हाइट और 6 ब्लैक है। ठीक है, पहले तो बैग बना लो। ये बैग आ गया आपके पास, ठीक है, ये बैग 1 है, इसमें 4 ब्लैक है, 4 व्हाइट है और 6 ब्लैक है। आपको इसमें से 2 बॉल सेलेक्ट करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, आपको इसमें से 2 बॉल्स निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। का मतलब हो गया कि जैसे आपने 10 में से 1 निकाली, वो साइड पे रख दी, फिर दूसरी निकालनी है, उसको बोलते हैं विदाउट। 10 में से 1 निकाली, साइड में रखी, फिर अगली 9 में से निकालनी। ठीक है, अब ये कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो फर्स्ट सेलेक्टेड बॉल है, पहली बॉल, फर्स्ट बॉल ब्लैक होनी चाहिए, फर्स्ट बॉल ब्लैक होनी चाहिए। और कंडीशन ये लगाई है, कंडीशन ये लगाई है कि सेकंड बॉल इज ऑल्सो ब्लैक, सेकंड बॉल इज ऑल्सो ब्लैक। इसकी प्रोबेबिलिटी दी है m by n। ठीक है, फर्स्ट ब्लैक होनी चाहिए, फर्स्ट बॉल ब्लैक होनी चाहिए और सेकंड बॉल भी ब्लैक होनी चाहिए। अब देखो, मान लो आप इसमें से एक, पहले तो आपने क्या करना है, इसमें से कोई एक बॉल निकालनी है। ठीक है, अब आप इसमें से कोई एक बॉल निकालो। अब ऐसा, जब आप इस बैग में से एक बॉल निकालोगे तो वो ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बैग से एक व्हाइट बॉल आ जाए या एक ब्लैक बॉल आ जाए, है ना। तो मान लो आपने इसमें से व्हाइट बॉल निकाली, अब ये फर्स्ट बॉल है, फर्स्ट बॉल आपने जो निकाली वो व्हाइट है, फर्स्ट बॉल इज व्हाइट। या ऐसा भी हो सकता है, ये पहला वाला बैग है, इसमें 4 व्हाइट 6 ब्लैक है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपने इसमें से जो फर्स्ट बॉल निकाली वो ब्लैक हो जाए, है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट ब्लैक हो जाए। अब आपको जो दूसरी बॉल निकालनी है, दूसरी बॉल, अब आपको दूसरी बॉल भी निकालनी है लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट। अब आपने इसमें से एक व्हाइट निकाल दी है, तो देखो आपने इसमें से एक व्हाइट निकाल दी है। अब यहां पे व्हाइट कितनी बचेंगी, 3, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है, क्योंकि अब आपको दूसरी बॉल निकालनी है। अब इसमें 3 व्हाइट बची हैं और 6 ब्लैक बची हैं। और इसमें से आपने 4 व्हाइट है, एक ब्लैक निकाली है, तो 5 ब्लैक बची है। अब आपको दूसरी बॉल निकालनी है और वो दूसरी बॉल कौन सी होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको दूसरी बॉल निकालनी है, आपको सेकंड बॉल इज ड्रॉन, सेकंड बॉल इज ड्रॉन। और इसमें से भी आपको दूसरी बॉल निकालनी है, सेकंड बॉल इज ड्रॉन। और वो जो निकालोगे वो दोनों से ब्लैक आनी चाहिए, इसमें से भी ब्लैक आनी चाहिए, इसमें से भी ब्लैक आनी चाहिए। ठीक है, दोनों में से ब्लैक आनी चाहिए। समझे कि समझे नहीं समझे? तो इसको ले लो ए, इसको ले लो E1, इसको ले लो E2। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट सेलेक्टेड बॉल इज ब्लैक, फर्स्ट सेलेक्टेड बॉल इज ब्लैक। आपने इसको E2 लिया, सेकंड सेलेक्टेड बॉल इज ऑल्सो ब्लैक, सेकंड सेलेक्टेड बॉल इज ऑल्सो ब्लैक, है ना। जो दूसरी बॉल निकाल रहे हो वो भी ब्लैक है, तो ब्लैक को आपने क्या लिया, ए, ब्लैक को आपने क्या लिया, ए। तो आपको निकालना है E2 बाई ए, और वो दिया हुआ है हमारे पास m बाई n। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगा लो। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी E2 इंटू ए बाई E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी E1 इंटू ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू ए बाई E2, वो दिया हुआ है m बाई n के बराबर। देखो E2 का मतलब क्या, E2 क्या,
आपने इसमें से एक ब्लैक बॉल निकाल ली है ना, तो इसमें से एक ब्लैक बॉल निकाल ली है। कितनी ब्लैक थी? 6 में से एक निकाली तो 6c1 अपॉन 10c1 तो हो गया 6/10। अब निकालो E1। E1 क्या? फर्स्ट बॉल इज व्हाइट, इसमें से एक व्हाइट बॉल निकाल ली है तो 4c1 अपॉन 10c1, 4 व्हाइट है और ये हो गया। ठीक है, अब आपको चाहिए A/E1 और A/E2। A/E1 क्या? देखो ठीक है, हम यहां पे A/E1 निकाल रहे हैं। A/E1 है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब E1 हो चुका है। E1 में आपने क्या किया? एक व्हाइट बॉल निकाल दी है, अब यहां पे 3 व्हाइट बची हैं। अब ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी। ए क्या? कि आप जो दूसरी बॉल निकालोगे वो ब्लैक होनी चाहिए, इसमें से एक ब्लैक बॉल निकालो। तो कितनी ब्लैक थी? 6 में से एक निकालो और टोटल कितनी है? 6 और 3 9, तो 6/9 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ A/E2। A/E2 है, आपको ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब E2 हो चुका है। E2 में आपने एक ब्लैक बॉल निकाल दी है, इसमें ब्लैक बॉल 5 रह गई हैं और आपको ब्लैक की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 5 ब्लैक, 5 में से एक ब्लैक, 5c1 और 9c1 डाल दो इसमें, वैल्यू आंसर आ जाएगा। देखो E2 की प्रोबेबिलिटी 6/10, A/E2 की प्रोबेबिलिटी 5/9, E1 की प्रोबेबिलिटी 4/10, A/E1 की प्रोबेबिलिटी 6/9। ये बना 6/10 और 5/9। इसको सॉल्व कर लो तो m/n कितना हो जाएगा? देखो 6 पंजे, ऊपर 30 आ जाएगा और नीचे 10 और 6 पंजे 30, नहीं ये 24 हुआ ना, ये हो गया 30 और ये हो गया 24, 54। इसको 6 के टेबल से काट दो, 6 के टेबल से 54 है ना, 5/9 हो जाएगा। अब इसने क्या बोला था? दोनों का जीसीडी का मतलब होता है एचसीएफ। अगर आप 5 और 9 का एचसीएफ करोगे तो 1 ही आएगा, है ना। आपको m+n निकालना है, यहां निकाल रहे हैं। देखो m हो गया 5 और n हो गया 9। आपको निकालना है m+n, तो 9 + 5 14 आंसर हो जाएगा। ये लो जी, ए इसका आंसर हो गया। देखो इसको यहां तक। अब अगला करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 19 अनबाइस्ड कॉइन एंड 1 कॉइन विद हेड ऑन बोथ साइड। देखो एक बैग है, ये बैग है, इस बैग के अंदर 19 अनबाइस्ड कॉइन है। ठीक है, ये बैग है ना, ये बैग है, इसके अंदर ये बैग आ गया, इसके अंदर 19 अनबाइस्ड कॉइन है। अनबाइस्ड कॉइन समझते हो ना? जो अब नॉर्मल, जिसके पीछे अनबाइस्ड का मतलब होता है जिसमें हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी बराबर, हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, जैसे आप नॉर्मल लाइफ में यूज करते हो कॉइन्स, उसको अनबाइस्ड कॉइन कहते हैं। और एक कॉइन ऐसा है जिसके दोनों तरफ हेड है। ठीक है, तो एक कॉइन है, 1 कॉइन जिसके दोनों तरफ हेड है, तो इसको 2 हेडेड कॉइन बोल दो। ये कौन सा कॉइन हो गया? 2 हेडेड, दोनों तरफ हेड है, 2 हेडेड कॉइन। ठीक है, 19 अनबाइस्ड कॉइन और एक 2 हेडेड, तो टोटल 20 कॉइन है। अब आगे पढ़ो। 1 कॉइन ड्रॉन एट रैंडम इज टॉस एंड हेड टर्न्स अप। देखो कहता है कि कोई भी एक कॉइन टॉस करो, जब आप इस कॉइन को टॉस करोगे, वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी एक कॉइन लो, उसको टॉस करो और उसमें हेड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए, हेड आना चाहिए। अब इसने पूछा है इफ द probability that the drawn coin was unbiased is m/n, then n square minus m square। देखो इसको E1 मान लो, इसको E2 मान लो, इसको A मान लो। हमारे पास क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी किसकी दी हुई है?
अनबायस्ड क्वाइन की, अनबायस्ड को E1 लिया और कंडीशन भी है, कंडीशन ये है कि उस क्वाइन में हेड आना चाहिए, तो हेड को हमने A लिया, तो E1/A दिया हुआ आपके पास M/N के बराबर, बस लगा दो फॉर्मूला, हो गया खत्म। ये बनेगा प्रोबेबिलिटी E1 इंटू A/E1। आपको M और N की वैल्यू निकालनी है, प्रोबेबिलिटी E1 A/E1 प्रोबेबिलिटी E2 इंटू A/E2। ठीक है, E1 की प्रोबेबिलिटी देखो क्या होगी, E1 क्या है, E1 है अनबायस्ड क्वाइन, कितने अनबायस्ड क्वाइन है 19, अनबायस्ड क्वाइन कितने हैं 19, और टोटल क्वाइन कितने हैं 19 और 1 20। E2 की प्रोबेबिलिटी, टू हेडेड क्वाइन एक ही है और टोटल 20। अब आ जाओ A/E1, A/E1 का मतलब क्या है, आपको हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब आपने ये वाला कॉइन टॉस किया अनबायस, जब आपने एक अनबायस कॉइन टॉस किया, एक ही टॉस किया, देखो यहां पे लिखा भी है 1 कॉइन इज टॉस, जब आपने एक कॉइन टॉस किया, इसमें से कोई भी एक कॉइन ले लो और एक कॉइन टॉस करो, उसमें हेड कितनी बार आएगा, एक कॉइन में हेड एक ही बार आता है, और टोटल कितने होते हैं, टोटल 2, समझ के ना, टोटल 2 मतलब हेड या टेल। अब दूसरा A/E2, A/E2 का मतलब है कि आपको A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है E2 में से, इसमें 2 हेडेड कॉइन को टॉस करना है, तो हेड कितनी बार आएगा, अब दोनों साइड हेड है तो 2 ही हेड आएंगे, दो हेड आ सकते हैं, मतलब 2 हेड मतलब कि दोनों साइड हेड ही है ना, तो हेड तो 100% आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, है ना, 2/2। समझ आया ना, दोनों साइड हेड है तो 2 हेड हो गए और टोटल फेसेस 2 थे तो 2/2, बस इसमें वैल्यू डाल दो। चलो जी डालो इसमें वैल्यू, E1 की प्रोबेबिलिटी 19/20, A/E1 की प्रोबेबिलिटी A/E1 1/2, 19/20 इंटू 1/2, E2 की प्रोबेबिलिटी, E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2, E2 की प्रोबेबिलिटी 1/20 और इसकी प्रोबेबिलिटी 2/2 M/N। इसको सॉल्व कर लो, ये बनेगा 19 अपॉन नीचे देखो कितना बचेगा, 19 और 2 21। ठीक है, दोनों का HCF 1 है, दोनों का HCF भी 1 है, तो M हो गया 19, N हो गया 21। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है N² माइनस M², 21 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 19 का स्क्वायर होता है 361, है ना, 80 बचेगा, एक क्या 46 में से, हाँ 80 आंसर। लो जी ये भी कंप्लीट हो, इसका आंसर 80 हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बैग ए कंटेन्स, अब 25 के खत्म हो गए हैं, 25 में बस 5 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। अब आ जाओ अगला 6, बैग ए कंटेन्स 3 व्हाइट 7 रेड, बैग बी कंटेन्स 3 व्हाइट 2 रेड बॉल्स। अब क्या करो, वीडियो को ना पॉज करके ना खुद ट्राई करो, एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करने की कोशिश करो। ये एक बैग है, ये दूसरा बैग है, इस बैग के अंदर 3 व्हाइट नहीं, इस बैग के अंदर 3 व्हाइट और 7 रेड है, 3 व्हाइट और 7 रेड, और इस बैग के अंदर 3 व्हाइट और 2 रेड है, ठीक है। 1 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, कोई भी एक बैग सेलेक्ट करो और एक बॉल निकालो, अब बॉल इज ड्रॉन, ठीक है, कोई भी एक बैग सेलेक्ट करो उसमें से एक बॉल निकालो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द बॉल फ्रॉम द बैग ए इफ द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, और कहता है कि जो आप बॉल निकाल रहे हो वो व्हाइट होनी चाहिए। देखो इसको E1 मान लो, इसको E2 मान लो, इसको A मान लो। अब आपको निकालना क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग द बॉल फ्रॉम बैग ए, आपको किसमें से बॉल निकालनी है, ए से, मतलब E1, और कंडीशन लगाई हुई है, कंडीशन ये लगाई है कि इफ द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, तो व्हाइट बॉल को ए लिया हुआ है, तो लगाओ जल्दी से इसका फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी E1
इंटू ए बाई E1, प्रोबेबिलिटी E1 ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इंटू ए बाई E2। देखो कितने बैग है, E1 क्या है, E1 है फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड, E2 है सेकंड बैग सिलेक्टेड, तो टोटल 2 बैग है। तो E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 और E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2। समझ गए ना, टोटल 2 बैग है, ए बैग वाला एक है और बी बैग वाला भी एक है, तभी 1/2 1/2। तो ये बना 1/2 ए बाई E1। ए बाई E1 क्या, इस बैग में वाइट कितनी है 3 और टोटल 10, 3/10, 1/2 इंटू 3/10। E2 E2 की प्रोबेबिलिटी 1/2 और ए बाई E2, इस बैग में वाइट कितनी है 3, 3/5। ठीक है, 3 7 3 2, इसका एलसीएम भी अलग आएगा ना, ये बनेगा 3/20, ये बनेगा, इसका एलसीएम कितना होगा 20, ये बनेगा 3 और इसका एलसीएम हो जाएगा 2 6, तो बनेगा 1/3। चेक कर लो 1/3 आंसर। ये लो जी, 6th भी हो गया। अब आ जाओ 7th, देखो इसको यहां तक 7 शुरू करेंगे। 7th क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ना बढ़िया क्वेश्चन है, तो अब इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा अलग है बाकियों से। अ बैग कंटेन 8 balls whose color are either white or black. 4 balls are drawn at random without replacement and it was found that 2 balls are white and other 2 balls are black. देखो कहते हैं एक बैग है जिसमें 8 बॉल्स है, ठीक है, अब कुछ उसमें 2 कलर की बॉल्स हैं, या तो व्हाइट है या तो ब्लैक है, ठीक है। अब आपको 4 बॉल्स निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। इट वॉज 2 balls are white and other 2 balls are black. आपको 4 बॉल्स निकालनी है जिसमें से 2 व्हाइट होनी चाहिए, 2 ब्लैक होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या केस, इसमें अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे। देखो ये पहला, इसमें ये इसको थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे, इसको और छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला केस ले लो, मान लो ये बैग है, अब इसमें से हमें 2 व्हाइट या 2 ब्लैक निकालने हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इसमें 6 व्हाइट है और 2 ब्लैक है, क्योंकि 2 व्हाइट और 2 ब्लैक तो होंगे ही होंगे, वरना फिर क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाओगे। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 5 व्हाइट हो जाएं, 3 ब्लैक हो जाएं। याद रखना 2 व्हाइट और 2 ब्लैक तो कंपलसरी है, वो आपको रखने ही रखने हैं। तीसरा केस ऐसा हो सकता है 4 व्हाइट हो जाएं, 4 ब्लैक हो जाएं। चौथा केस ऐसा हो सकता है कि 3 व्हाइट हो जाएं और 5 ब्लैक हो जाएं। और आखिरी केस ऐसा हो सकता है कि 2 व्हाइट हो जाएं और 2 व्हाइट हो जाएं और 6 ब्लैक हो जाएं, ठीक है। यही केस बन सकते हैं। अब आपको हर एक में से ना 2 व्हाइट और 2 ब्लैक निकालने हैं, ठीक है। हर एक में से 2 व्हाइट और 2 ब्लैक निकालने हैं, ठीक है, हर एक में से। अच्छा जी, अब इसमें आ जाओ, इसको ले लो E1, इसको ले लो E1, इसको ले लो E2, इसको ले लो E3, E4 और E5 और इसको ले लो A। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट द बैग कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक। वो कौन सा बैग है जिसमें व्हाइट और ब्लैक इक्वल नंबर्स है, मतलब बराबर है। जैसे ये देखो, इसमें 4 व्हाइट और 4 ब्लैक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी E3 की निकालनी है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि उसमें से जो E3 है उसमें 2 व्हाइट और 2 ब्लैक भी होने चाहिए, तो मतलब E3/A निकालना। तो लगाओ फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी E3 इंटू A/E3 अपॉन, इसमें 5 केसेस हैं, 5 केस है ये, ठीक है। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन अगर आया होता तो स्किप ही करना ठीक रहता, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग जाए। E1 A/E1 E2 इंटू A/E2 E3 A/E3 E4 A/E3
और E5 और A/E5। पहले आ जाओ E3, E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/5 हो जाएगी, क्योंकि 1 2 3 4 5 5 बैग हो गए, ठीक है। तो E1 की प्रोबेबिलिटी 1/5, इसकी भी 1/5, सबकी 1/5 हो जाएगी, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/5 हो जाएगी। तो E3 की प्रोबेबिलिटी 1/5। अब A/E3 देखो, इसमें से आपको 2 व्हाइट और 2 ब्लैक निकालने हैं, है ना। 4 में से 2 व्हाइट 4C2 और 4 में से 2 ब्लैक, और अपॉन में टोटल भी तो होते हैं प्रोबेबिलिटी में। टोटल कितने हैं? 8, और 8 में से कितने निकालने से? 4। 8 में से आपको 4 निकालने हैं। देखो ये देखो, टोटल 4 निकालने हैं, तो 8C4। तो यहां लिखो 4C2 अपॉन 8C4, ठीक है। इसी तरह बाकियों का भी। E1 की प्रोबेबिलिटी 1/5। अब A/E1 ये, इसमें से 2 व्हाइट 2 ब्लैक, 6 में से 2 व्हाइट 2 में से 2 ब्लैक, 6C2 इंटू 2C2 अपॉन टोटल 8C4 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी 1/5। इसमें देखो 5 में से 2 व्हाइट और 3 में से 2 ब्लैक, 5C2 3C2 अपॉन 8C4। अगला 1/5, E3 की प्रोबेबिलिटी तो आपने ये निकाल ली है, 4C2 8C4। अगला 1/5, अगले में देखो कितने, ये चौथा 3 और 5 है, 3 में से 2, 3C2 5C2 टोटल 8C4, और लास्ट पांचवा 1/5 लास्ट है 2C2 6C2। अब इसको सॉल्व आप लोग खुद करोगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर आएगा वो आता है 2/7। कितना आंसर आता है? 2/7, ठीक है। तो 2/7 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसको यहां तक ये कंप्लीट हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 अर्न्स ABC, 3 अर्न्स है, मतलब 3 बैग्स। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 3 बैग है, पहला दूसरा। अर्न का मतलब होता है बैग। इस बैग के अंदर 7 रेड और 5 ब्लैक है, दूसरे बैग में 5 रेड और 7 ब्लैक है, 5 रेड 7 रेड, और तीसरे में 6 रेड 6 ब्लैक। एक बार चेक कर लो, 7 5 5 7 और 6 6, ठीक है। वन ऑफ द अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। कोई भी एक बैग सेलेक्ट करो और उसमें से एक बॉल निकाल लो। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना, कुछ भी फर्क नहीं है, सेम क्वेश्चन। एक बॉल निकाल लो। इफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक, और जो बॉल निकाल रहे हो वो ब्लैक होनी चाहिए, ठीक है। वो बॉल कौन सी होनी चाहिए? ब्लैक होनी चाहिए। देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न ए, तो आपको इसमें से निकालना है। ये ABC है, ABC, ठीक है। तो इसको E1, इसको E2, इसको E3, इसको A, तो आपको क्या निकालना है? E अर्न A, मतलब E1/A की प्रोबेबिलिटी निकालना, ठीक है। अब हमें लगता है आप कर लोगे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं जल्दी जल्दी। देखो E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू A/E1, ब्लैक कितनी है? 5/12, फिर 1/3 5/12 प्लस 1/3, दूसरे में ब्लैक देखो कितनी है? 7/12, फिर 1/3, तीसरे में देखो ब्लैक कितनी है? तीसरे में ब्लैक 6/12। बस कर लो सॉल्व इसको, ये बनेगा 5 5 और 7 12, 12 और 6 18, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 5/18 आंसर, सेकेंड आंसर हो गया इसका, ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड, 5/18। चलो अगला, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपनी हैज 2 प्लांट्स A and B टू मैन्युफैक्चर मोटरसाइकिल्स।
60% motorcycles are manufactured at plant A and the remaining plant B. एक कंपनी है जो मोटरसाइकिल बनाती है, उसके बनाने के दो प्लांट्स हैं. प्लांट समझते हो ना, जहां पे वो बनाती है. एक ये प्लांट हो गया, ये एक प्लांट हो गया. ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है. ठीक है, इसमें 60% बनाती है मोटरसाइकिल, तो इसमें कितना बनाएगी? अगर इसमें 60% बनाएगी तो इसमें 40% बनाएगी. टोटल 100% ही होते हैं, 40%. ठीक है, उसके बाद क्या आता है, आगे यहां से पढ़ो. 80% of the motorcycles manufactured at plant A are rated of the standard quality. वो मोटरसाइकिल जो इस प्लांट में बन रहे हैं उसके 80%, उसका 80% जो है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के है, मतलब गुड क्वालिटी. ये आ गया आपका स्टैंडर्ड क्वालिटी. स्टैंडर्ड क्वालिटी. ठीक है, वो ये वाले मोटरसाइकिल हो गए. वो कितने? 80%. और उसी तरह यहां से पढ़ो, 90% ऑफ द मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर एट प्लांट बी आर रेटेड ऑफ द स्टैंडर्ड क्वालिटी. जो बी में बन रहे हैं इसमें 90% लोग हैं, 90% मोटरसाइकिल ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के हैं. ठीक है, अब आगे क्या करना है. अब मोटरसाइकिल इज पिक अप रैंडम while the total production is found to be standard quality if P is the probability that it was manufactured at plant B. तो इसको E1 मान लो, इसको E2 मान लो. तो E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन कंडीशन भी दी हुई है. कंडीशन ये दी है कि वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने चाहिए. तो P E2 by A निकालना है, और आपको निकालना है 126P. लगाओ इसका फॉर्मूला. ठीक है, E2 की प्रोबेबिलिटी 40/100 इंटू A by E2 की प्रोबेबिलिटी 90/100. फिर E1 की प्रोबेबिलिटी 60/100. A by E1 की प्रोबेबिलिटी 80/100 प्लस, अब अगला यही सेम लिख दो, 40/100, 90/100. सॉल्व कर लो इसको. ये कितना हो जाएगा? ये तो कट ही जाएंगे. ठीक है, तो ये बना 36. 9 4 6 4 8 6 48. 48 प्लस 36, 48 प्लस 36 कितने हो गए? 84 है ना. 48 8 6 48, 48 प्लस 36 84. आपको निकालना है 126P. इसमें डाल दो वैल्यू. 126 इंटू 36/84. ये कटेगा 18 से, ये कटेगा 42 से, ये कटेगा 9 से, 6 से कट जाएगा 6, और ये कटेगा 7 से. 6 6 36, और ये 7 से कटेगा, कटेगा ही. 7 1 7, 56. 8 था, तो 18 6 कितना होता है? 96. 96 तो ऑप्शन ही नहीं है. 7 1 7, 56. 18 6. रुको जरा इसको चेक कर लेते हैं एक बार, इसमें क्या गड़बड़ हुई. इसका आंसर 54 है. 4/10, 9/10, 6/10. हमने गड़बड़ तो नहीं की इसमें. प्लांट बी है. 9/10 E1 की प्रोबेबिलिटी 4/10. ऊपर तो ठीक है, 9 4 36. फिर यहां देखो 6 इंटू 8, 8 6 48. ठीक है, 9 4 36 है ना. 9 4 36, तो ये बना कितना? 750. 50 प्लस 84 ही बनता है. ये कटेगा, इसको काटो जरा. ये 3 के 12 3 12 7 12 6 हाँ 12 7. ठीक है, हमने यहीं गलती की होगी. फिर 126P निकालना है. 126 इंटू 3 इंटू 7, ये कटेगा 7 1 16. 7 1 7,
18 जा 18 3 जा 54। लो 54 इसका आंसर। ये भी हो गया, ये देखो ये भी कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, देयर आर 3 बैग्स एक्स वाई जेड। बैग एक्स कंटेन 5 1 रुपीज कॉइन एंड 4 5 रुपीज कॉइन। देखो 3 बैग है इस बार, एक, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये एक्स वाला बैग है, ये वाई वाला बैग है, ये जेड वाला। पहले बैग में 5 1 रुपए के कॉइन है, तो 5 1 रुपीज कॉइन। ठीक है, एंड 4 5 रुपीज कॉइन, और 4 इसमें 5 रुपए के कॉइन है। ठीक है, 5 वाले 4 सिक्के, 1 रुपए वाले 5 सिक्के। इसी तरह दूसरा बैग है जिसमें 4 1 रुपए कॉइन है और 5 5 रुपीज कॉइन है, तो इसमें 1 रुपए वाले 1 रुपीज 4 और 5 रुपीज वाले 5। ठीक है, इसी तरह तीसरा बैग है जिसमें 3 1 रुपीज के कॉइन है और 3 1 रुपीज के कॉइन और 6 5 रुपए वाले कॉइन। ठीक है, अब बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। कोई भी एक बैग सिलेक्ट करो एंड अ कॉइन इज ड्रॉन फ्रॉम इट। कोई भी एक बैग सिलेक्ट करो और इसमें से कॉइन निकालो, 1 रुपीज कॉइन। कौन सा कॉइन निकालना है? 1 रुपीज कॉइन। ठीक है, समझ गए यहां तक? तो इसको मान लो E1, इसको E1, इसको E2, इसको E3। आपको क्या निकालना है? देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बैग वाई। तो आपको वाई में से निकालना है, मतलब E2 में से निकालना है। और कंडीशन ये है कि वो 1 रुपीज कॉइन होना चाहिए, तो इसको ए ले लो। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अब E2। पहले तो E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल बैग 3 है, 3 बैग है, तो E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी। तो 1/3 इंटू E2/A। देखो आपको निकालना है A/E2। इस बैग में से 1 रुपए के कॉइन कितने हैं? 5, और टोटल कॉइन 9 है, 5/9। अब E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3, A/E1। हमने गलत कर दिया ना, ये गलत हो गया, क्योंकि आपको A/E2 निकालना है। इस वाले बैग में देखो, इस वाले बैग में 1 रुपए के कॉइन 3 है, तो 3/9। अब आ जाओ 1/3। इस बैग में देखो 5 1 रुपए के कॉइन है, 5/9। इस बैग में 4 1 रुपए के कॉइन है, 4/9, 1/3, 4/9। और फिर E3, यही सेम लिख दो, 1/3, 3/9। इसको कैलकुलेट कर लो, ये बनेगा। इसको ठीक करना, यहां छोटी सी गड़बड़ है। देखो E2/A है, E2/A मतलब इसमें 1 रुपए के कॉइन 4 है, तो यहां 4/9 करना। ठीक है, तो ये बनेगा 4/12, तो 1/3 आंसर हो जाएगा। ये लो जी, क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट। ठीक है, 25 के कर लिए, 24 के कर लिए, अब बचे हैं 23 के, बस 3 क्वेश्चन बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन ABC मैन्युफैक्चर्स 20 30 50% ऑफ द टोटल बोल्ट। देखो एक फैक्ट्री है जिसमें क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसमें ये बन रहे हैं, क्या बोलते हैं, बोल्ट बन रहे हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट्री A है, ये B है, ये C है। इस फैक्ट्री में 20% बोल्ट बनते हैं, इसमें 30% और इसमें 50%। अब आगे पढ़ो, ऑफ देयर आउटपुट 342% आर डिफेक्टिव। ठीक है, कहता है कि इसमें ना कुछ ऐसे भी हैं जो डिफेक्टिव बनते हैं, मतलब खराब। तो इसमें देखो, इसमें 2% डिफेक्टिव है, नहीं इसमें 3% भी है, इसमें 3% डिफेक्टिव बनते हैं, इसमें 4% और इसमें 2%। ठीक है, इफ द बॉल ड्रॉन इज डिफेक्टिव, आपको निकालना है इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन 3। तो इसको E1 ले लो, इसको E2 ले लो, इसको E3 ले लो, इसको A ले लो। आपको निकालना है कि कौन सी मशीन, E3/A निकालना है। लगाओ फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी E3 की प्रोबेबिलिटी 50/100 इंटू A/E3। A/E3 2%। अब E1 की प्रोबेबिलिटी 20%, A/E1 की 3%।
फिर E2 की प्रोबेबिलिटी 30%, A/E2 की प्रोबेबिलिटी 4%, E3 की प्रोबेबिलिटी तो यही है 50 और 2। इसको कर लो सॉल्व, ऊपर बचेगा 100, नीचे बचेगा 60, ये कट ही जाएगा वैसे, है ना। तो ऊपर बचेगा 10, नीचे 6 6 18, 12 6 18, 18 और 10, 18 और 10 कितना हो गया 28। तो इसका आंसर होगा 5/14, 5/14, सी आंसर। देखो जी, ये भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12, 25% ऑफ द पॉपुलेशन आर स्मोकर्स। ठीक है, मतलब जो सिगरेट पीते हैं वो कितने लोग हैं, 25% स्मोकर्स। तो नॉन स्मोकर्स कितने होंगे, नॉन स्मोकर्स इसको ये देखो, ये हो गए 25%। अगर 25% लोग सिगरेट पीते हैं तो 75% लोग नहीं पीते होंगे, है ना। तो 75% लोग होंगे जो नहीं पीते। अब आगे पढ़ो। अ स्मोकर हैज 27 टाइम्स मोर चांस टू डेवलप लंग कैंसर देन अ नॉन स्मोकर। कहता है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको लंग कैंसर होने के चांसेस 27 टाइम्स ज्यादा है उन लोगों से जो सिगरेट नहीं पीते हैं। तो देखो यहां पे ये दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी, अगर आप इसको E1 मान लो, इसको E2 मान लो, तो प्रोबेबिलिटी E1 इज इक्वल टू 27 टाइम्स नॉन स्मोकर। ठीक है, समझ आया। स्मोकर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है 27 टाइम्स नॉन स्मोकर से, वो ये हमने लिख दिया। पर्सन इज डायग्नोज्ड विद लंग कैंसर। कहता है कि पर्सन इज डायग्नोज्ड विद लंग कैंसर। तो हमें किसकी बात कर रहा है, लंग कैंसर की। A person is diagnosed with lung cancer, the probability that this person is a smoker is K/10, then the value of K। समझ आया। कहता है कि वो लोग जो स्मोकर है, स्मोकर को हमने क्या लिया हुआ है E1, और लंग कैंसर, जिसको लंग कैंसर हुआ उसको A ले लो, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है K/10। ठीक है, आपको K की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालने का, लगाओ फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी E1 अच्छा हमने ये गलत कर दिया ना, ये गलत किया। क्यों, क्योंकि इसमें ना देखो लंग कैंसर की बात भी तो कर रहा है, यहां पे E1 नहीं आएगा, A/E1 आएगा, और यहां पे E2 आएगा, A/E2 आएगा। ये समझ आया ना, क्योंकि देखो ना यहां क्या लिखा है, वो लोग जिसको लंग कैंसर होता है, तो हमने वो बंदा जो सिगरेट पी रहा है उसको लंग कैंसर हो रहा है, तो A/E1 हुआ ना। वो E1 में तो सिर्फ सिगरेट पीने वाला है, अब जरूर थोड़ा है कि जो बंदा सिगरेट पी रहा है उसको लंग कैंसर होता ही होता है, इसलिए ये A/E1 होगा। ठीक है, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी, पहले तो इस पे लगाओ फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी E1 की प्रोबेबिलिटी 25%। अब हमें A/E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। देखो आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होता है, A/E2, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होगा, तो इसकी वैल्यू यहां डाल दो। 27 प्रोबेबिलिटी A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी A/E2 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लो, ये 27 और 28 हो जाएगा। तो A/E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/28। तो इसकी कितनी हो जाएगी, A/E1 की इसकी वैल्यू यहां डालो, इसकी हो जाएगी 27/28। ठीक है, A/E2 की वैल्यू यहां डाल दी। अब लगाओ A/E1, A/E1 की प्रोबेबिलिटी 27/28, फिर नीचे सेम लिखो 25/100, 27/28 प्लस
E2 की प्रोबेबिलिटी 75%, 75/100 इंटू A बाई E2, A बाई E2 की प्रोबेबिलिटी 1/28। अब इसको सॉल्व कर लो और यहां से K की वैल्यू निकाल लो। देखो ये और ये क्या 1/4, ये और ये क्या 1/4, ये और ये क्या 3/4। ठीक है, तो इसका आंसर देखो कितना आ जाएगा, करो सॉल्व इसको। K की वैल्यू ये बनेगा, ऊपर तो 27 आएगा, 27 + 3 30, तो 27/30, 27/30 इज इक्वल टू K/10। तो ये गया K की वैल्यू 9 होगी, 9 इसका आंसर है। देखो जी ये भी कंप्लीट हुआ। अब एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 3 अर्न्स ABC, 3 अर्न्स है मतलब 3 बैग ABC। देखो पहले अर्न में 4 रेड और 6 ब्लैक है, दूसरे में 5 रेड 5 ब्लैक, 5 रेड 5 ब्लैक, और तीसरे में लैम्डा रेड और 4 ब्लैक। ठीक है, चेक कर लो, रेड ब्लैक 4 6 5 5 लैम्डा 4। ठीक है, वन ऑफ द अर्न इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अ बॉल इज ड्रॉन। कोई भी एक बॉल निकालो इसमें से, द बॉल ड्रॉन इज रेड। अगर रेड आता है, ठीक है, पहले तो इसको E1 मान लो, इसको E2 मान लो, इसको E3 मान लो, इसको A मान लो, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम C। तो C की प्रोबेबिलिटी दी है, मतलब इसकी E3/A, E3/A की प्रोबेबिलिटी दी है 0.4। देखो यहां तक क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें मेन तो लैम्डा चाहिए, पहले लैम्डा की वैल्यू निकाल लो फिर आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। लगाओ फॉर्मूला इसका। देखो ये 3 बैग है, 3 बैग की प्रोबेबिलिटी 1/3, फिर A/E3 की प्रोबेबिलिटी। इसमें से रेड कितने हैं, इसमें रेड है 4, नहीं लैम्डा 4/4 प्लस लैम्डा। ठीक है, लैम्डा/4 प्लस लैम्डा। अच्छा अब E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3, इसमें रेड कितने हैं 4/10, फिर 1/3 A/E2, इसमें रेड कितने हैं 5, 5/10, फिर प्रोबेबिलिटी E3 यही सेम ही है 1/3 लैम्डा इंटू 4 प्लस लैम्डा इक्वल टू 4/10। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालो, कैलकुलेशन सॉल्व कर लो, सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू 6 आएगी, ये काम तुम्हारा रहा। ठीक है, लैम्डा मिल गया 6। अब आगे आ जाओ, अब यहां से कहानी पढ़ो। देन द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल inscribed in the parabola y square equal to lambda x। लैम्डा की वैल्यू यहां डालो, लैम्डा की वैल्यू 6 है, with one vertex at the vertex of the parabola। देखो क्या कह रहा है, ये पैराबोला कौन सा होता है, ये y स्क्वायर इक्वल टू 6x, ये वाला, ये आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 6x। अब ये कह रहा है कि इसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाओ जिसका वर्टेक्स यूज करो। ठीक है, ये वर्टेक्स होता है ना, तो ये बना लो इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया ABC। आपको इसकी लेंथ निकालनी है, मतलब AB निकालना है और उसका स्क्वायर करना है। AB का स्क्वायर करना है मतलब x का स्क्वायर करना है। नहीं x नहीं मानो इसको, क्योंकि x ऑलरेडी है यहां पे। ठीक है, AB आप बस इतना याद रखो, आपको AB का स्क्वायर करना है, तो आपको इसकी लेंथ निकालनी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ निकालनी है। अब एक चीज देखो, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा पूरा, है ना, ये 60 डिग्री है, तो ये आधा कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, ये आधा कितना होगा 30 डिग्री। अच्छा अब एक चीज देखो, आपने ना पैराबोला में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इसको बोलते हैं 80 स्क्वायर और इसको बोलते हैं 280। इसी तरह इस पॉइंट को बोलते हैं -80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर -280। ठीक है, अब यहां पे A निकाल सकते हो आप,
देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, तो कंपेयर करो 4a इक्वल टू 6, a कितना हो जाएगा 3/2, तो a हो जाएगा 3/2। बेसिकली करेंगे क्या, अब ये पॉइंट हमें पता है 0 0 होता है, ये पॉइंट तो हमें पता ही है ना 0 0 होता है, हम सिर्फ ये पॉइंट निकाल लेंगे, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से हम a भी निकाल लेंगे। a तो निकल गया, अब आपको t की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इस ट्राइंगल को यूज करो, इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB tan 30 निकालो। tan 30 क्या होगा, अब t की वैल्यू निकालनी है बस। tan 30 क्या होगा, देखो देखो ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट 80 स्क्वायर है तो इसको बोलेंगे 280 और इस वाली लेंथ को बोलेंगे 80 स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 280 अपॉन 80 स्क्वायर। tan 30 हो गया 1/√3, ये a और ये a कैंसिल, ये t और ये t कैंसिल, तो यहां से t आ जाएगा 2√3 के बराबर। बस अब लगाओ इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, AB का स्क्वायर निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 80 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 280 माइनस 0 का स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर t4, ये बनेगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर। इसमें डाल दो वैल्यूज की, देखो a की वैल्यू 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4, इसका 4 पावर करो, 2 की पावर 4 16, √3 की पावर 4 9 हो जाएगा, है ना, 9 हो गया। ठीक है, और इसमें भी करो 4a स्क्वायर, a कितना है, इसका स्क्वायर करो 9/4, t कितना है, इसका स्क्वायर करो 4 × 3, 9 9 जा 30, 9 9 9 जा 30, 9 9 जा 81, 81 × 4, 81 × 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, इसको मल्टीप्लाई करो, 36 × 3 कितना होता है, 36 × 3, 36 × 3, 6 3 जा 18, 1 कैरी 9108, तो ये बन जाएगा 432। लो जी 432 हमारा आंसर हो गया।